पैसा आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? पैसा जेब में हो तो सफ़र आसान हो जाता है, पैसा दिमाग में हो तो इंसान महान हो जाता है। धन से नहीं बदलती सिर्फ किस्मत की कहानी, फाइनेंशियल अवेयरनेस से बदलती है पूरी जिंदगानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पैसा आपके जीवन में आता तो है लेकिन रुकता बिल्कुल नहीं है। सैलरी आती है, बिजनेस का प्रॉफिट आता है, बोनस मिलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अकाउंट फिर खाली हो जाता है। फिर आप सोचते हैं यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर मेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो शायद आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन उनके पास पैसा टिकता भी है, बढ़ता भी है और समय के साथ उनकी वेल्थ भी बनती चली जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या उनकी किस्मत अच्छी है? क्या भगवान उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो हम समझ ही नहीं पाए हैं? दोस्तों, आज की वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जो इन सबसे पहले आती है, और वो है आपका मनी माइंडसेट। जी हाँ, आपका मनी माइंडसेट। क्योंकि अगर माइंडसेट सही नहीं है तो करोड़ों रुपए भी आपके हाथों से निकल सकते हैं, लेकिन अगर माइंडसेट सही है तो छोटी इनकम भी वेल्थ में बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप पहली बार समझें कि पैसा वास्तव में आपके जीवन में क्यों नहीं टिक रहा। सबसे पहली बात, पैसा बैंक में आने से पहले आपके दिमाग में आता है। कैसे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की सैलरी भी लगभग समान थी, दोनों एक ही शहर में रहते थे और दोनों की फैमिली सिचुएशन भी लगभग सेम ही थी। लेकिन 10 साल बाद रमेश ने अपना घर लिया। उसके पास एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था, उसके पास इमरजेंसी फंड था, उसके पास फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस था। और दूसरी तरफ सुरेश अब भी महीने के अंत में पैसे की चिंता कर रहा था। अब सवाल उठता है, क्या रमेश ज़्यादा कमाता था? बिल्कुल नहीं। क्या वह ज़्यादा पढ़ा लिखा था? बिल्कुल ही नहीं। क्या वह ज़्यादा भाग्यशाली था? लगता तो नहीं। तो अंतर कहाँ था? अंतर था उसकी सोच में। क्योंकि पैसा सबसे पहले बैंक अकाउंट में नहीं आता है दोस्तों, पैसा सबसे पहले आता है आपके दिमाग में। आप जिस तरह से पैसे को देखते हैं वही तरीका तय करता है कि पैसा आपके पास टिकेगा या चला जाएगा। और यही बात है कि जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं उस पीरियड की जिस पीरियड में आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा होती है, 0 से 7 साल के बीच। बचपन के आपके दिमाग में कौन सा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ? तो दोस्तों, इसको इस तरह से समझते हैं कि आपका माइंड एक कंप्यूटर है। जब आप पैदा हुए थे तब उसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने और एनवायरनमेंट ने उसमें प्रोग्राम्स डालने शुरू कर दिए। याद कीजिए, क्या आपने ये सब बातें सुनी थी? पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हमारे बस की बात नहीं है, अमीर लोग लालची होते हैं, हमें अमीर नहीं बनना, इतने बड़े सपने मत देखो जिससे आंखें ही फट जाएं, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तुम्हें क्या पता, जब कमाओगे तब पता लगेगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि बचपन में हम लॉजिक से तो नहीं सीखते हैं, हम सीधे प्रोग्रामिंग से सीखते हैं। और यही प्रोग्रामिंग बाद में हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाती है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल बिलीफ वही रहते हैं जो बचपन में डाले गए थे।
और फिर आप सोचते हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। असल में आपका सबकॉन्शियस माइंड वही पुरानी स्क्रिप्ट चला रहा होता है। तो दोस्तों, असली समस्या कम इनकम तो बिल्कुल नहीं है, स्केर्सिटी माइंडसेट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो पहला विचार क्या आता है? सच सच बताइए। क्या आप सोचते हैं वाह पैसा आ गया, मजे आ गए, या फिर सोचते हैं अबे यार EMI तो भरनी पड़ेगी, स्कूल फीस भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, कितना महंगा हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस तो हर साल बढ़ जाता है। यानी पैसा आया भी नहीं और आपका दिमाग उसे खर्च कर चुका है। यही है स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट का मतलब है हर जगह कमी को देखना, अपॉर्चुनिटी नहीं रिस्क देखना, प्रोबेबिलिटी नहीं प्रॉब्लम देखना, ग्रोथ नहीं फियर देखना। और जब आपका पूरा फोकस कमी पर होता है तो आपका माइंड उसी कमी के एविडेंस खोजने लगता है। आपने देखा ही होगा, कुछ लोग अचानक पैसा मिलने के बाद भी गरीब हो जाते हैं। जैसे लॉटरी विनर्स के बारे में सुना होगा। दुनिया में हजारों लोगों की लॉटरी लगती है और करोड़ों रुपए की लगती है, लेकिन रिसर्च बताती है उनमें से बहुत बड़ी संख्या कुछ सालों में ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। वही पहुंच जाते हैं जहां से चले थे या पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी परेशानी में होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा बदल गया लेकिन माइंडसेट तो नहीं बदला। इनकम बढ़ गई लेकिन फाइनेंशियल आइडेंटिटी वही गरीबों वाली है। दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। अगर आपके माइंड में यह प्रोग्राम है कि मैं ज़्यादा पैसा संभाल ही नहीं सकता, तो चाहे कितनी भी इनकम आ जाए आप अनजाने में उसे गवा देंगे। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ सबोटेज कहते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर इसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो सर्च करके प्ले करके देखिए। अब मैं उन वाक्यों के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और आप फिर भी रोज बोल रहे हैं। चेक कीजिएगा कौन से आप बोल रहे हैं। पहला, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। दूसरा, मैं पैसे के मामले में लकी बिल्कुल नहीं हूं। तीसरा, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम कैसे अमीर हो सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे नसीब में इतना ही है। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये कमांड्स हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज दे रहे हो और आपका माइंड उन्हें सच साबित करने में लगा हुआ है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देते हैं। कभी सफल लोगों की भाषा भी तो सुनिए। अगर वो प्रॉब्लम में होते हैं तो बड़ा सिंपल वर्ड यूज करते हैं, आई एम हार्ड ऑफ पॉकेट्स, यानी मेरे जेब में पैसा अभी कम है, या फिर मैं गरीब नहीं हूं, शॉर्ट ऑफ कैश हूं। वे कहते हैं अभी सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन कभी नहीं कहते कि मैं अनलकी हूं, मैं खत्म हो गया हूं, क्योंकि उन्हें पता है लैंग्वेज ही आपकी रियलिटी को जन्म देती है। अब एक और सवाल जिसका जवाब आप अगर पूरी सच्चाई से देंगे तो आज आपका मनी ब्लॉक 100% खुल जाएगा। और वो सवाल ये है, जब आप किसी की BMW को देखते हैं या किसी का बड़ा घर देखते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? वाह, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, या अरे यार लगता है इसका कोई बड़ा हाथ लगा है, पता नहीं कैसे इतना पैसा कमा लिया इसने, झोल करता होगा। इन दो सेंटेंसेस से आपके जीवन का, आपके फाइनेंसेस का पूरा सिस्टम बदल जाता है। अगर आप सफलता को संदेह से देखते हैं तो आपका माइंड सफलता को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगर आप सफलता को पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं तो आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। वह देखता है कि मैं कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकता हूं, और इसी को कहते हैं वेल्थ कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? वेल्थ कॉन्शियसनेस। तो अब बात करते हैं पैसा वास्तव में कहां टिकता है।
पैसा वहाँ तो नहीं टिकता जहाँ सिर्फ इनकम होती है। पैसा वहाँ टिकता है जहाँ क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, कंट्रोल होता है और सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ वर्थ होती है। क्योंकि अगर आप खुद को वेल्थ के योग्य नहीं मानते तो वेल्थ आपके जीवन में टिक ही नहीं सकती। आप जिस चीज़ को अपने योग्य नहीं मानते हो या अपने आप को जिस चीज़ के योग्य नहीं मानते हो वो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आज की वीडियो से अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो सिर्फ ये बात याद रखें, पैसे आपके अकाउंट का नहीं, आपकी आइडेंटिटी का परिणाम है। अगर आपकी आइडेंटिटी ठीक है तो पैसा खूब आएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी स्केर्सिटी वाली है तो एबंडेंस भी टिक नहीं पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपकी आइडेंटिटी वेल्थ वाली बनानी है। छोटी शुरुआत भी बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। आज से अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब पैसा आए तो आप क्या सोचते हैं, जब पैसा जाए तब आप क्या महसूस करते हैं, जब कोई सफल होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यहीं से वेल्थ क्रिएशन शुरू होता है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा धन का गुप्त नियम, पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। और यकीन मानिए उस एपिसोड के बाद आप अपने पैसे को कभी पहले जैसा तो नहीं देखेंगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदलने के लिए तैयार हूं। और याद रखिए, पैसा पहले माइंड में बनता है फिर रियलिटी में दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे आज के विचार पैसे के ऊपर। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे। इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि पहला वीडियो आपको मिले। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका वेल्थ कोच और गाइड मनोज गुप्ता। राधे राधे।